अगर आप भी बिहार से हैं और क्लास 10th में है तो 2026 में एग्जाम देने हो तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो चैनल पर आए हैं तो अंतिम तक देखिए, हमको उम्मीद है पढ़ने के दृष्टि से ही आए होंगे वीडियो पर, तो अंतिम तक बने रहिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, ठीक है, एनुअल में आपको जो हिंदी का मातृभाषा हिंदी आपको उसको पूछा जाएगा, ठीक है। तो अंतिम तक बने रहिएगा और देखते रहिए। आपका 3 घंटा का 50 मिनट जो आपका पेपर होता है वो आपको वही सेम टू सेम रहने वाला है। तो देखते हैं आगे और चलते हैं, आपका पूरा वीडियो कंप्लीट करते हैं, तो अंतिम तक बने रहिएगा। आइए पहला क्वेश्चन लेके चलिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है स का उच्चारण स्थान है क्या? तो स का उच्चारण जो स्थान है क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा या ओष्ठ है? तो स का उदाहरण जो स्थान है क्या है? मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा। कौन सा स है? षटकोण वाला स है। कौन सा षटकोण वाला? मूर्धनी स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। दूसरा प्रकार है निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर कहने का मतलब है तो कम समय आपका उच्चारण हो जाता है। ह्रस्व स्वर कौन है? अ, आ, छोट बड़ी ई या बड़े ए, कौन है ह्रस्व स्वर? तो जो ये तीनों आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला क्या है? दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर क्या है आपका? अ है। क्या है? अ है। ऑप्शन नंबर दूसरा के अ, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? कोमा और खड़ी पाई दिया है, पूर्ण विराम दिया है और डॉट योजक चिन्ह। तो निम्नलिखित योजक चिन्ह जो है डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तामिल, विलीन, बहुमुखी, स्वर, सम्मति, संपर्पति। तो क्या होगा आपका? विलीन जो है ना, विलीन वो क्या है? वो शुद्ध शब्द क्या है? विलीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट चौथा का। पांचवा नंबर देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले और जिन्हें आहार हकार जैसी ध्वनियां नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं? अल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म ध्वनि का, सॉरी अल्प कहते हैं, सॉरी अल्प कहते हैं। पांचवा का ए नंबर बिल्कुल राइट, अल्प कहते हैं। छठा नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, संधि। क्या कहलाती है? तो युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर छठा का बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब सातवां दिया है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद महो प्लस उत्सव, मह प्लस उत्सव, महु प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। तो महोत्सव का जो उच्चारण होगा उसका क्या होगा? मह प्लस उत्सव, मह प्लस उत्सव, ठीक है। महा प्लस उत्सव होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, महा प्लस उत्सव। आगे देख लिया आठवां नंबर का दिया है यश प्लस दा का होगा। यश प्लस दा का होता है यशोदा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, ठीक है। यश प्लस दा का यशोदा। 9 नंबर दे रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस वन, पो प्लस अन, पे प्लस अन या प प्लस अन। तो देखिए पवन का जो होता है क्या होता है? पो प्लस अन होता है। क्या होता है? पो प्लस अन होता है पवन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 9 का। 10 नंबर आ जाइए, कह रहे जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विराम चिन्ह किसका? जहां शब्द का अंतिम हो क्या एकदम टूट जाए वहां किसका लगा जाता है? आप जहां जानते हैं कि जहां क्या होता है कि जब पूरा पूरा खत्म हो जाए तो उसका कहाँ लगता है? पूर्ण विराम लगता है। जहां हमारा क्वेश्चन खत्म हो कहाँ लगता है? पूर्ण विराम लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 10 का। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि ये वीडियो उनको मिस ना हो गए, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? जो कीर्तन है शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, उभयलिंग का, इनमें से कोई क्या नहीं। तो कीर्तन जो है किसका है? कीर्तन है पुल्लिंग का। क्या है? पुल्लिंग का। ऑप्शन नंबर ए 11 का बिल्कुल राइट होगा। 12 नंबर देख लिए, कह रहा है एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण? जो एकता है किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। जानते हैं कि लिंग 3 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो जो है देखिए एकता जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। एकता क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी 12 का। 13 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। कुजड़ा जो होगा उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कुजड़ी, कुजड़ियाँ, कुजड़ाइन, कुजड़ीन। क्या होगा? तो जो कुजड़ा का स्त्रीलिंग होगा क्या होगा? कुजड़ी होगा। क्या होगा?
कुजली होगा। ऑप्शन नंबर ए 13 का। 14 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो निम्नलिखित जो शुद्ध वाक्य है क्या है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। वह गीत की दो चार लड़कियां गाती हैं। पुलाव बहुत लजीज है। हमें शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। तो सही क्या है? हमारे शुद्ध वाक्य जो है क्या है? हमारे शिक्षक जो है प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर डी 14 का बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर देख लिए क्या कर रहा है? परिणाम शब्द का उपसर्ग कौन है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परि क्या होगा? परि क्या होगा? परि। ऑप्शन नंबर ए 15 का परि। ठीक है, राम परिणाम। ऑप्शन नंबर ए 15 का। 16 नंबर आ जाइए, करेक्ट। गायक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? गायक में अक होगा। क्या होगा? अक, गायक। ठीक है, अक। ऑप्शन यक, गायक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अक नहीं, यक, सॉरी गलती हो गया। 16 का बी नंबर। 17 नंबर देखिए, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार के। तो रचना अथवा बनावट के हिसाब से शब्द जो होता है 4 प्रकार, बाकी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अर्थ के विचार से 3 प्रकार, रचना अथवा बनावट के प्रकार से 4 प्रकार। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन योजक शब्द है? निम्नलिखित में योजक शब्द क्या है? पीला, नमक, दूध वाला या कान। क्या हो? तो जो दूध वाला है क्या है? योजक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी 18 का। 19 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? क्षीर, आग, जूता या हैजा। कौन जो है तद्भव शब्द है? तो क्षीर जो है क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर 19 का ए बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? खप्पर, मोर, चिड़िया, कीमत। तो खप्पर जो शब्द होगा क्या है? तत्सम होगा। क्या है? जो तत्सम है वो क्या है? जो कीमत है ना वो क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट 20 का। 21 नंबर आ जाइए, राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? पूर्व भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु भविष्य काल या संधि भूतकाल। किस काल का उदाहरण है? देखिए क्या कर रहा है, राम ने पुस्तक पढ़ी है तो उसका पूर्ण वर्तमान काल चल रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ी है, अभी का फिलहाल में पढ़ा है ना, तो पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है इसका। 22 नंबर देखिए क्या कर रहा है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हिंदी में सर्वनाम के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, भूतकाल, भविष्य। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होता है? 6 को भेद होता है। ऑप्शन नंबर 22 का सी बिल्कुल राइट। 23 नंबर देखिए, मोहन ने कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कुछ नहीं खाया है। ठीक है, चलिए बी नंबर 23 का। 24 नंबर देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बाधा दूर होना, बढ़िया लिखना, प्रतिकूल कार्य करना या कटु सत्य कहना। क्या बढ़िया लिखना जो होगा क्या है? कलम तोड़ने का बराबर। ऑप्शन नंबर बी 24 का। 25 नंबर देखिए कह रहा है, आंख से अंधा गांठ के पूरे लोककृत का अर्थ क्या होगा? आंख से अंधा लोककृत का जो अर्थ होगा क्या होगा? तो अपनी बुराई नहीं दिखती है, इसका मतलब है कि अपनी बुराई आपका नहीं दिख पाता, उसको कहते हैं आंख के अंधे गांठ का। 26 नंबर आइए, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? अशुद्ध जो है क्या है? व्यवस्था, समरण, चिड़िया या मंगल ध्वनि। क्या है? तो ऐसी जो कौन सी शब्द है जो कि अशुद्ध है? चिड़िया इसे नहीं लिखा था। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है चिड़िया। 27 में देखिए, बिजली शब्द का पर्यायवाची होता है दामिनी, सफरी, वर्णिका या यामिनी। तो बिजली जो होता है ना क्या? बिजली का दामिनी होता है। क्या होता है? दामिनी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, 27 का ए नंबर दामिनी। 28 नंबर देखिए, पयोधर किसका पर्यायवाची? पयोधर जो है किसका पर्यायवाची? सूर्य का, पर्वत का, जल का या बादल का। तो पयोधर जो पर्यायवाची होगा वो किसका होगा? बादल का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर देखिए, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। तो कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल, सरल, सबल, जटिल। तो कुटिल का होगा क्या होगा? सरल होगा। कुटिल मतलब मुश्किल और सरल मतलब सॉरी जटिल। क्या है? विलोम। ठीक है, चलिए डी नंबर 29 का। 30 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है,
संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनी है उसे क्या कहते हैं? तो संयुक्त जो क्रिया बनी है उसे क्या कहते हैं? नवबोध क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नवबोध क्रिया। 30 का बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रामचरित मानस कौन सा संज्ञा है? रामचरित जो मानस है कौन सा संज्ञा है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? कि रामचरित दूसरा धरती पर नहीं हो सकता है। रामचरित मानस। ऑप्शन नंबर 31 का बिल्कुल राइट। 32 नंबर, कर कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में परिवेशन क्या होगा? कश्मीरी सेव सिंदूर लाल, तो जो विशेषण होगा इसमें लाल होगा। सेव कैसा है? लाल है। ठीक है, लाल है। 33 समय देखिए, निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण? परिणाम बोधक जो है क्या है? सफेद, वह लड़का है, सबसे बड़ा है, 4 गज। तो परिणाम मतलब संख्या है, परिणाम मतलब संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट 33 का। 34 में देखिए, जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? जहां संबंध और अति की बात किया जाए, उपमेय उपमान की बात की जाए, द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह आया हुआ है ना। क्या है? योजक चिन्ह समास, तो वो द्वंद्व समास होगा। सीताराम शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सीताराम, माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी, क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए। करेंगे पंचवटी शब्द कौन सा समास है? आगे पंचवटी मतलब संख्या, आगे संख्या मतलब किसी शब्द के आगे संख्या, उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। आगे 37 नंबर, क्रिया के जिस विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जहां शब्द प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट 37 का। 38 नंबर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का जो उदाहरण है क्या? तुम क्या खाओगे? तुम सदा सत्य बोलोगे। सदा सत्य बोलो क्या कर रहा? आज्ञा का पालन कर रहा। तुम हमेशा पढ़ोगे, तुम मन लगा के पढ़ोगे। क्या हम बोले आप आज्ञा मान लिए, तो आज्ञा मानना ही क्या कहलाता है? इसको बोला आज्ञावाचक। ठीक है, उदाहरण है बी नंबर 38 का। 39 में देखिए कर रहा है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, रचना दृष्टि से, बनावट की दृष्टि, रचना की दृष्टि, रचना की दृष्टि से वाक्य और शब्द अलग होता है। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 39 का ए नंबर। 40 में देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कौन है? सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछौना पर गया और सो गया, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, उज्जवल पढ़ने के कारण प्रथम होगा। क्या आपका सही लग रहा है? सही आएगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। क्या है? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 40 का। 41 नंबर, रात और संध्या के बीच वेला इस वाक्य खंड में क्या शब्द है? तो गोधली हो। क्या होगा? गोधली। ऑप्शन नंबर बी 41 का। आज ये 42 नंबर, कर चिंता में रात भर जगना किस वाक्य का उदाहरण? मुहावरे हैं। घोड़ा बेचकर सोना, 3 13 करना, उल्टी गंगा बहना या तारे गिनना। देखिए होता है कि आप अगर चिंता में रात भर जगना मतलब होता है कि तारे गिनना नहीं होता, 3 13 करना। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। तारे गिना। क्या होगा? तारे गिना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया 42 का, तारे गिनना। 43 में देखिए, शेर के सामने बलवान किस प्रबंध का उदाहरण है? संज्ञा प्रबंध, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। किसका है? तो विशेषण का होगा। किसका? सर्वनाम प्रबंध का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, विशेष सर्वनाम प्रबंध का। 44 हमारा जाइए, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है? किसके साथ जो चिन्ह का प्रयोग ने का प्रयोग नहीं, तो भूलने के साथ जो है प्रयोग नहीं। ऑप्शन नंबर डी 44 का। 45 में देखिए, एक या अनेक बोध करने वाले को क्या कहते हैं? वचन, लिंग, संज्ञा या कारक। क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। 45 का ए नंबर। ठीक है, 46 हमारा, ये माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे इस वाक्य में किस कारण का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, तो 46 बताइए, 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? संबंध कारण होगा। क्या होगा? संबंध कारण। क्यों? कि माँ ने जो बच्चे क्या किया? खिलौना खरीदा है।
संबंध। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई? तो बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। ऑप्शन नंबर ए 47 का। 48 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम था। तो एक बेटी, सेन साहब की 4 लड़कियां थी। कितना लड़कियां थी? 4 लड़कियां। कुसुम, लक्ष्मी, शेफाली और नेहा। तो शेफाली भी एक थी, उसमें आरती, शेफाली और कुछ कुछ नाम था, तो शेफाली भी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 48 का। 49 नंबर आ जाइए, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है? कहानी है, रेखांकी है, शिक्षा शास्त्र या भाषण है? तो एक तरफ से क्या है, भाषण दिए थे। मैक्स मुलर क्या दिए थे? भाषण। भारत से हम क्या सीखे। 50 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बालभट्टे की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं अमरकांत जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, सच्चिदानंद, हीरानंद वास्य अज्ञे। किसने लिखा है बाल्यभट्ट की आत्मकथा? किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।